हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 दोनों इस वीडियो में करेंगे। तो ये बेटा देखते हैं क्या क्या दे रखा है इन दोनों क्वेश्चंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल 16 क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 0 दे रखा है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फाइंड करना है, मीन्स हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेटा आपने पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये बेटा वैल्यू देखते हैं क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखी है बेटा? 0। तो बेटा इसके नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बेटा आप सभी को पता है कि अगर हमारे पास 1 के ओवर में 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन, मीन्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन। इसलिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? नॉट डिफाइन। हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा बेटा आंसर। आए बेटा इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में बेटा उसने हमें दे रखा है इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, देन इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो आइए बेटा देखते हैं क्या दे रखा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल्स टू दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के। तो ये बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। आइए बेटा इसमें ये चीज़ देखना कि हमारे पास नीचे दे रखा है बी, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी जो है वो नीचे वाले इवेंट के विद रिस्पेक्ट टू निकलती है। तो इसलिए हमें जो इवेंट नीचे दे रखा है उसी के विद रिस्पेक्ट टू हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बेटा देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ये दोनों तरफ सेम है तो ये आपस में कट हो जाएंगे। वैल्यू आ जाएगी 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इक्वल टू का साइन है तो बेटा क्या हो जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बेटा इनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, डी हमारा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा।